अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज आज मतलब मैं भी ठीक हूँ। मैं कुछ मेरे मुंह से निकल जा रहा है। तो आज है 28 नवंबर और आज आज के दिन ही 2004 बोल नहीं पा रही हूँ मैं, क्या बोलूँ ऐसा। मैं हंसूँ आप सबके सामने या मैं रोऊँगी नहीं। मैं अपने आप को रो ली हूँ बहुत, जितना रोना था अब मैं नहीं रोऊँगी। बोलना ये था कि आज के दिन ही 2004 में मेरी मैरिज हुई थी। तो आज का दिन मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती हूँ ये जो दिन है ना, ये मैं अपनी क्या बोलूँ, मैं याद भी ना करूँ और ना मुझे याद आए। बट ऐसा ना, ज़िंदगी का हिस्सा इतना साल 19 साल से याद था मुझे 18 साल से। तो मैं आज कैसे भूल जाऊँगी। ये दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता था कि एक अलग ख़ास दिन है मेरे लिए। तो शायद इसलिए भूलना मुश्किल है। बट यादों के सहारे कब तक इंसान जी सकता है। तो बस थोड़ा सोची थी नहीं याद करूँगी। फिर मैं सोची आप सबसे बातें कर लूँ। सुबह से मूड अपसेट था तो मैं भी थोड़ा सा बातें कर लूँ। रात में बैठ के मैं रो भी रही थी, अल्लाह पाक से दुआ मांग रही थी बहुत, और बहुत रो रही थी, बहुत याद कर रही थी अम्मी अब्बू को। एटलीस्ट जो हुआ वो तो हो गया और जो होना था वो हो गया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अम्मी अब्बू की बहुत याद आती है। अम्मी अब्बू, एक बाप अपनी बेटी को इतने प्यार से विदा करता है, वो सारी चीज़ें मेरे आँख के सामने, वो 18 साल का जो भी कुछ हुआ, शादी विदाई, सब मेरे सामने आ गया था। सब मैं ना उस चीज़ को याद करके अम्मी अब्बू को बहुत इमोशनल हो गई कि एक बाप अपनी बेटी को इतने अरमान से विदा करता है। इतना तो सोचता नहीं है कि ऐसा होता। आज उन लोग होते तो उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती, और नहीं है। लेकिन माँ बाप रहे या ना रहे, लेकिन तकलीफ़ तो होती है औलाद के लिए। तो बस अम्मी लोग अब्बू को याद करके बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं कि अम्मी अब्बू नहीं हैं। उन्होंने इतने अरमान से ये रिश्ता किया था। उन लोग की मर्ज़ी थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी। सोचती हूँ मैं, फिर भी ऐसा हो गया। जब अल्लाह की मर्ज़ी थी, घर वालों की मर्ज़ी थी, उसके बाद क्यों ऐसा हो गया। कभी कभी मेरे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और इसका कोई जवाब नहीं होता। ऐसा लगता है कि नहीं, जो लिखा था वो हो गया, जो लिखा रहता है वही होता है, जो होना होता है वो होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बट हमें ज़्यादा मतलब किसी चीज़ के लिए भी ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी थी। और मैं करती भी नहीं हूँ लाइफ में। सब चीज़ को छोड़ के मैं बहुत आगे हिम्मत कर ली हूँ। ना मैं अब टूटूँगी ना रोऊँगी। और ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए, जो इंसान इतने साल देने के बाद कदर नहीं किया, समझा नहीं। 4 4 बच्चे हो गए, उसके बाद बेटे सबको छोड़ दिया दूसरों के लिए, गैर के लिए, बाहर वालों के लिए, अपना इतने साल का रिश्ता छोड़ दिया। तो मतलब तो ऐसे इंसान के लिए अफसोस करने से बस दुख होता है। क्योंकि अगर हम इंसान ऐसा, अल्लाह ने ऐसा दिल बनाया नहीं है। अगर 4 दिन जानवर घर में रह जाए ना, तो उससे भी मोहब्बत, उससे भी लगाव हो जाता है। बट यहाँ तो इतने साल रहे साथ में, अच्छा बुरा हर टाइम साथ। मतलब सास ससुर थे, सब थे, इतना अच्छा, जैसा भी 19 20 जो भी रहता था, इतने साल उन लोगों के साथ रहे ना। तो वो सब चीज़ें, पापा मम्मी भी नहीं है, सास ससुर मेरे, उन लोग की बहुत याद आती है मुझे। कभी कभी लगता है मैं अकेले हूँ। और बस ये अल्लाह है, बस ये सोच के सब्र आ जाता है कि अल्लाह है, कोई है या नहीं है, कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, मेरे साथ कौन है नहीं है मैं नहीं जानती। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरा रब मेरे साथ है, हर हाल में है, हर पल मेरे साथ है। बस ये सोच के ना मुझे सब्र आ जाता है कि नहीं, मेरा अल्लाह है ना, बस मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। बस मैं अभी, मुझे इतना सुबह से, आज मैं चाह रही थी कि दिन को याद ना करूं। बहन आई तो बोलती, पता है तुमको आज क्या है? 28 है। बोले है तो क्या है, कुछ खास है क्या? मैं भी उसको ना, मतलब मैं, पता है मुझे भी, पर मैं उसे जाहिर नहीं करती, मैं उससे ऐसी बोल रही थी। तो उसे लगा अब को याद नहीं है। बट मैं, पता नहीं, ऐसा लगता है अब ज़िंदगी जब ख़त्म होगी, जाऊँगी दुनिया से, तभी भूल पाऊँगी। जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक, वो भी इतने अच्छे पल को इंसान कैसे भूल सकता है। ज़िंदगी का मतलब, शादी इंसान की ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट होता है। एक मतलब हम लोग की मेरी शादी इतनी पहले हुई कि मैं, इतना ज़्यादा नहीं था कुछ,
इतना समझ भी नहीं था, छोटी भी थी मैं, इतना ज़्यादा एज भी नहीं था मेरा, मैच्योर नहीं हुई थी इतना, मतलब कम ही एज था, 16-17 साल क्या होता है, तो इतना नहीं था। आज के टाइम में तो बहुत लोग अपना अच्छा से सब चीज़ करते हैं, बट इतना था कि इतने कम एज में शादी होने के बाद भी अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है इस चीज़ का कि मैं इतने अच्छे से निभाई। इसी बात का मुझे बहुत अफसोस आता है और दुख होता है कि मैं इतने अच्छे से, इतनी ईमानदारी से सबका ख्याल रखी, सबका दिल जीतने की कोशिश करी, और मैं कामयाब भी हुई उस चीज़ में। अपने हर रिश्ते को निभाई, सास ससुर ननद बच्चे सब परिवार को अच्छे से लेके चली, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी आने जाने मिलने जुलने वाले सबसे मेरा ताल्लुक़ इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मतलब इस चीज़ के लिए मेरे को अच्छा फील होता है कि मैं मतलब मैं इतने, बस एक ही चीज़ का अफसोस होता है कि मैं इतने अच्छे से रहने के बाद मैं उस इंसान जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी गुजारनी थी, जो मेरी पूरी दुनिया था, वो इंसान बदल गया, वो इंसान धोखेबाज निकल गया। बस इस चीज़ का अफसोस है और ये ज़िंदगी भर रहेगा। बट फिर भी मैं अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ, बहुत बस रोने का मन होता है कभी, अल्लाह पाक के पास रो लो, अपने मन को हल्का कर लो, अल्लाह से बातें कर लो, तो अल्लाह पाक अलग से एक एनर्जी आ जाती, हिम्मत आ जाती है। मतलब इतने कम एज में देखा जाए तो इतनी भी एज नहीं हुई है मेरी, शादी जल्दी हो गई, बच्चे हो गए, इसलिए मुझे आप मतलब देख के आप बोल नहीं पाओगे कि मेरी 19 साल हो गई मेरी शादी को। कोई देख के कोई बिलीव नहीं करता है कि रियल में भी कोई देखता है ना, कहीं जाने से कोई मेरी बेटी के साथ देखता तो यकीन ही नहीं करता कि आपकी बेटी है, मम्मी है उसकी। मेरी बेटी के फ्रेंड लोग भी यकीन नहीं करते हैं कि तुम्हारी मम्मी तो लगती नहीं मम्मी है। तो इतने कम एज में लोगों की ज़िंदगी अभी शुरू होती है। अभी मेरी फ्रेंड की जैसे शादी हुई और मेरी एज की थी, और मेरी लाइफ इतनी कम एज में इतना कुछ देखी हूँ, इतना कुछ समझी हूँ, ज़िंदगी को बहुत करीब से देखी हूँ, उस लोगों को पहचानी हूँ, इतना समझी हूँ कि अब समझ में आ गया कि कोई किसी का नहीं होता ये दुनिया में। कब कौन बदल जाए, कब कौन साथ छोड़ दे, कोई अपना नहीं है। खुदा के सिवा ना कोई अपना नहीं, खुदा है वही आपका अपना है। उस पर ही बस यकीन रखो बस, और किसी पे नहीं। बस वो है आपका, उसके अलावा कोई नहीं। मेरा तो और भी कोई नहीं ऐसा लगता है मुझे। हर रिश्ते से विश्वास ना ख़त्म हो गया है, कोई रिश्ता नहीं होता है, सिर्फ माँ बाप होते हैं अपने, बस माँ बाप होते हैं बस। और माँ बाप भी तो, जिसके माँ बाप हैं वो खुशनसीब है, हम तो वो भी नहीं हैं खुशनसीब में कि हमारे माँ बाप भी नहीं हैं। तो हम तो और अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं कि कोई नहीं है, बस अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह हमेशा मेरे साथ है। मुझे इस बात पे ही यकीन है और इस बात से हिम्मत आ जाती है कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है। तो बस ज़िंदगी है ऐसी ही, इसी का नाम ज़िंदगी है, और ऐसे ही इंसान को दुख तकलीफ़, मैं नहीं रोऊंगी, इमोशनल हो रही हूँ बट मैं नहीं होंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। मैं जब लोगों की तकलीफ़ देखती हूँ ना, सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। लोगों की तकलीफ़ मेरे से ज़्यादा है, तो मैं इस बात का सब्र रहता है। मैं इतना नाशुक्री नहीं कर सकती अल्लाह को कि मैं रात दिन शिकवा शिकायत करूँ और बोलूँ कि अल्लाह तूने मेरे साथ क्या किया क्या। मैं ये भी नहीं बोलती। अल्लाह कभी बोली भी हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करना कि मेरे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया, नहीं होना था, मैं नहीं करती। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी हूँ और ज़िंदगी में आगे कामयाब हूँ। बस अपने बच्चों के साथ रहूँ, यही मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छे बने, नेक बने, अपने बच्चों के साथ रहूँ। तो आप सब मेरे लिए दुआ करना, बहुत दुआ करना, सब जो मुझे देख रहे हैं, और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करना, और मेरे लिए दिल से दुआ करना कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। ना जाने किसकी दुआ लग जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊं, ज़िंदगी में एक अपनी पहचान बनाऊं और आगे बढ़ूं। जो हो गया उससे याद करके तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं नहीं चाहती कि अब उस चीज़ को याद करके मुझे तकलीफ़ हो। तो बस आप सब मेरी दुआ करना। और ये एक मैं ना आज ही दीवान खोली ना, तो मुझे ना अपनी मम्मी और पूरी फैमिली की फ़ोटो, जब ना शादी हुआ था ना, शायद छोटा सा था मेरा बड़ा बेटा, उसकी पिक है, बीच में वो है, बस वही था एक छोटा सा बाबू, मेरा पहला बेटा। और उसको देखो पापा मेरे सास ससुर हैं इस तरफ जो है, कितने यंग थे इन लोग, खुद इतने यंग थे, पता है आप यकीन नहीं करोगे। जब उन लोग कोई बोलता नहीं था कि मतलब मेरे सास ससुर हैं, उन लोग को कोई बोलता नहीं था कि बहू है, पोता है। स्कूल में जाते थे बेटा को मैं मतलब साथ को लेकर के ना एडमिशन में, और स्कूल में कभी जाते थे हम लोग, तो उनको भी सोचते थे कि पेरेंट्स है। और हम लोग को तो बच्चे ही समझते थे कि यकीन ही नहीं करते थे
ये देखिए मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा था ना, मैं सोची अच्छे से ना आपको बैक कैमरा करके ना दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे सास ससुर हैं, कितने यंग दिख रहे हैं माशाल्लाह से। जब मैं शादी करके आई थी तो बहुत स्मार्ट दिखते थे इन लोग, अच्छे दिखते थे, लगते नहीं थे। और ये मेरा बेटा, बड़ा बेटा शाद। और देखिए मुझे, मैं कितना मतलब कैसे दिख रही हूँ, बिल्कुल अलग दिख रही हूँ मैं। तो बस इतनी अच्छी फैमिली थी, इतना अच्छा लगता था ना पापा मम्मी जब थे साथ में, हम लोग जब थे तो बहुत अच्छा लगता था। मुझे कभी सोची नहीं थी कि ये टाइम भी आएगा, ऐसा वक्त शायद दौर से गुजरना पड़ेगा कि सब कुछ बिखर जाएगा और सब ख़त्म हो जाएगा। पापा मम्मी के आ गए कि सब कुछ ऐसा लगा पता नहीं किसकी नज़र लगे, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया। खैर, तो देखा आपने, ये थी मेरी छोटी सी फैमिली। ये फ़ोटो मुझे बहुत पसंद है और इसको अभी फ़िलहाल मैं बीच में अंदर रख दी थी, बट आज ही देखी तो निकाली, वाली अच्छा लग रहा है, इसको रहने देते हैं, सामने में देखेंगे। और पापा मम्मी लोग बहुत मतलब ये करके फ्रेम करवाए थे कि इतनी फैमिली है। और ये फ्रेम ना मेरी बहन 2 साल पहले ही, मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर, वो ना बना के दी थी मुझे, एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी। 2 साल पहले का ही है ये, ज़्यादा पुराना नहीं है। और जब दी थी तो मैं इतनी खुश हुई थी इसको देख कर के कि मुझे यकीन नहीं हुआ। अब इतना अच्छा लगा, इतना पसंद था मुझे ये फ्रेम, बट मैं सोची नहीं थी कभी कि ऐसा हो जाए कि अब मैं इसको देखना पसंद नहीं करती हूँ। बस आज के दिन पता नहीं कैसे मैं हटा दी थी, पर निकाल के मैं सोची आप सबसे शेयर करूँ। ये देखिए यहाँ पे गुनगुन, जोया, अमन, मेरे तीनों बच्चे हैं साथ। नहीं साथ तो ऐसे भी पिक में आता नहीं जल्दी वो मेरे साथ। यहाँ पे देखिए मैं कितनी मोटी दिख रही हूँ साड़ी पहन के। तो ये मेरी शादी की पिक है, हाँ ये वाली मेरी शादी की पिक है, इतनी पुरानी, जब उस टाइम कोई मेकअप कुछ नहीं था, रिसेप्शन का पिक था। मम्मी हल्का फुल्का ऐसे मुझे तैयार किए थे, बस मम्मी ही किए थे, कोई ऐसे पार्लर ब्यूटिशियन ये सब नहीं था पहले इतना ज़्यादा, तो मम्मी मुझे तैयार किए थे। एकदम सिंपल सा, बहुत पुरानी पिक है ये, इतना 19 साल हो गई है। सोचो मैं कैसी थी। और मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं सोची थी हटा दूँ, मैं इसको देखना ही पसंद नहीं करती, बट मैं पता नहीं कैसे कैसे आप सबसे शेयर कर रही हूँ, इसलिए तो मुझे बिल्कुल भी ना नहीं था। मैं इसको कई बार सोची जला दूँ, हटा दूँ। तो चलिए ठीक है, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।